कहते हैं देश का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली, और पुरानी दिल्ली में जगह चांदनी चौक। अगर आप चांदनी चौक आए हैं तो आप खाने से लेकर के पहनने तक सारी चीज़ों का शौक़ तो यकीनन रखते होंगे, और अगर शौक़ रखते होंगे खाने का तो चांदनी चौक की पराठे वाली गली आपको बुला लेगी। और आना भी चाहिए, क्योंकि लगभग 150 सालों से पराठे वाली गली गुलजार है। खाने पीने वाले लोग यहाँ आते रहते हैं, तमाम पकवान का लुत्फ़ उठाते रहते हैं। ऐसे देखिए, इतवार की सुबह है, हमने भी ठाना था कि चलेंगे और पराठे वाली गली दिखाएंगे। कुछ लोग मिल गए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भैया अभिषेक जैन है, अशोकनगर एमपी से आए। जब भी दिल्ली आते हैं यहाँ आना होता ही होता है। कम से कम 4 से 5वीं बार है ये, चौथी से 5वीं बार आए हैं हम। तमाम लोग खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। संदीप जी, खाने आए हैं या फिर दुकान आपकी है? दुकान में। दुकान आपकी है? मैनेजर है दुकान में। अच्छा, मैनेजर है। मिठाई मिलती है आपके वहाँ? यहाँ छोला भटूरा भी है, पास में मिठाई का दुकान भी है, कंवर जी जो 1850 से है। 1850 से है आपकी दुकान? हाँ। आइए आप असल पराठे वाली गली में चलेंगे और पराठों के जायके का लुफ्त कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए विवेक जी, आइए दिखाते हैं पराठे वाली गली। चलिए आइए। तो पराठे वाली गली में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पराठों के इतिहास की, बात करेंगे कि आखिर पराठों की गली में अब पराठे को छोड़कर अन्य व्यवसाय भी क्यों फल फूल रहे हैं, और क्या पराठों के खानसामा, पराठों के शौकीन लोग अब इस गली का रुख कम कर रहे हैं क्या। देखिए, एक और दुकान जो है पंडित गया प्रसाद शिवचरण जी की गुलजार है। तमाम लोग पराठे का लुत्फ़ उठाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि दिखाइए कैसे तमाम लोग बैठ के पराठों का दीदार कर रहे हैं, पराठों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करेंगे। फ्रॉम वेयर यू आर? तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाउ इज दिस फूड? वेरी डिलीशियस। वेरी डिलीशियस। फर्स्ट टाइम। मेरा नाम किशोर है, पानीपत से आया हूँ। पानीपत से आए? हाँ जी। पानीपत से बिल्कुल जी, बिल्कुल पानीपत से आए। कैसा लगा स्वाद पराठों का? स्वाद का बहुत अच्छा लगा जी, पहली बार खाया है यहाँ पर आके। हाँ जी, हाँ जी। ये क्रेज़ है पराठों का लोगों के बीच, और जैसा मैं पहले बता रहा था कि लोगों से ये भी पूछेंगे कि आखिर पराठों की गली में पराठों का व्यापार कम क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम रुख करेंगे, यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस दुकान पे तमाम बड़े चेहरों की तस्वीर लगी है। इधर रजत शर्मा, टेलीविज़न पर्सनालिटी, न्यूज़ एंकर, यहाँ प्रकाश जावड़ेकर सर बैठे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, हर्षवर्धन जी हैं, फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़ते हैं, उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाई दे रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की एक तस्वीर लगी हुई दिखाई देती है, इंदिरा जी की एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है, और भी जवाहरलाल जी की तस्वीर एक दिखाई दे रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ये तमाम बड़े चेहरे पराठों वाली गली में आते हैं, पराठे की गली में आते हैं और पराठों का लुत्फ़ लेते हैं। आप लोग भी आए हैं पराठों? स्पेशल पराठे ही खाने आए हैं भैया, शहादरा से आए हैं। शहादरा से? वो तो बहुत दूर है, गाजियाबाद के पास है। नहीं नहीं, दिल्ली में ही है। गाजियाबाद के बॉर्डर? हाँ हाँ हाँ। क्या आप लोग तो अभी छोटे हैं, तो तमाम ऐसी बात आती है कि अब पिज़्ज़ा बर्गर का कल्चर है, पराठों के प्रति या फिर रोटियों के प्रति लोग कम कॉन्शियस रहते हैं, ऐसा है क्या? यहाँ पे तो अलग ही टेस्ट आता है, मतलब वो भी फेल है। आइए यहाँ के असल जो मालिक हैं उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर पराठों का व्यापार कम क्यों हो रहा है और इस गली का इतिहास क्या है। ये 1872 से है। हमारे फोर फादर आए थे, पंडित गया प्रसाद जी, उनके पुत्र से श्री शिवचरण शर्मा जी, उन्होंने स्थापित करी थी दुकान। इसका नाम पुराने ज़माने में था खुर्द दरीबा। एक दरीबा आगे है, एक दरीबा ये था। और हमारे जो बाबा जी बताते थे, यहाँ कोर्ट हुआ करती थी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में, कच्चे बाग में, जिसको कंपनी बाग कहा जाता था। आज पार्किंग बन रही है वहाँ, तो लोग वो आते थे। तो पराठे वाली गली का अलग नाम है और अलग इतिहास है। बड़ी हस्तियों के आने का यहाँ पे सिलसिला लगा। मैंने देखा तस्वीर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी की तस्वीर लगी है, राजीव जी की एक तस्वीर मुझे दिखाई दी। अब आज की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर दिखाई देती है, अक्षय कुमार की तस्वीर एक मैंने देखी। तो तमाम बड़े लोग पराठों के शौकीन हैं। उनको एक्चुअली में क्या ट्रेडिशन खाना होता है। तो जेटली साहब थे हमारे, वो चांदनी चौक के थे, वो एडवोकेट साहब थे। तो जब वो मिनिस्टर बन गया तो उनको शौक है खाने पीने का। यहाँ पराठा वाली गली के पराठे, दही बल्ले वाले को दही बल्ले, जलेबी की जलेबियाँ,
तो आज वो मंत्री बन गए तो क्या हुआ, उनका खाने का शौक तो रहेगा ही रहेगा। तो हमको बुलाते थे, इनवाइट करते थे, हमारे यहाँ पराठे बनाइए आप। तो वहाँ और भी नेतागण भी थे, तो वो भी आते थे, वो भी खाते थे। अब ये बताइए कि तमाम ऐसी बात निकल करके सामने आती है, मैंने भी देखा कि अब दुकानें जो हैं वो घट गई हैं, गिन के 4-5 दुकानें हैं पराठों की। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो पूरी गली ही पराठे की हुआ करती थी। पहले पराठे वाली गली के अंदर सारी दुकानें पराठे की थी, और गली पराठे वाली जो है वो उसको सीमित गली है। तो कुछ दुकानें बंद हो गई हैं, कुछ दुकानें रीसेल हो गई हैं, कुछ की जनरेशन आगे चली नहीं और वो रीसेल करके चले गए हैं। ये बताइए कि पराठों वाले दुकान का इतिहास तो मैंने पूछ लिया, जान लिया। ये बताइए पराठों की दुकानें सिमट क्यों रही हैं इस गली से? पहले 12 से 10 दुकान थी। अब साड़ियों में ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए वो साड़ी को खोल ली। पराठों में प्रॉफिट है नहीं, ये चक्कर है। तो ये पराठों की गली का इतिहास दिल्ली के चांदनी चौक से हम आपको दिखा रहे थे। ऐसे अन्य बाज़ारों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको ये भी बताया कि पराठों की गली में अब केवल पराठे नहीं बनते हैं, यहाँ के लोगों के भविष्य अब साड़ी की दुकानें भी तय करने लगे हैं, कपड़ों की दुकानें भी तय करने लगे हैं। वजह ये है कि पराठों के व्यापार में अब जो है प्रॉफिट वो कम होता है, तो नई पीढ़ी जो है अब पराठों के व्यापार से दूर होती दिखाई दे रही है। अब अन्य बाज़ारों का भी रुख करेंगे, वहाँ से आपको दिल्ली का जायज़ा दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।